में आपको इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। बस एक छोटी सी शर्त है, और वह शर्त यह है कि इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, बिना रोके हुए, बिना स्किप किए हुए। और यदि फैसला लेना ही हो कि यह वीडियो कैसी है, आपके लिए अच्छी रही या नहीं रही, तो इस वीडियो को देखने के बाद आखिरी में आप यह फैसला लीजिएगा कि यह वीडियो अच्छी रही है या नहीं रही है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, वास्तव में पैसे की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसा है उसे, या जिसके पास पैसा नहीं है उसे? जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसे नहीं है, पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी को होगी ना। तो अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि बीमे की जरूरत किसको सबसे ज्यादा है? जिसके पास पैसे हैं उसे, या फिर जिसके पास पैसे नहीं है उसे? किसे? निश्चित रूप से बीमे की सबसे ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को होती है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं या कम होते हैं। क्योंकि यदि किसी पैसे वाले व्यक्ति की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाए, तो उसके मृत्यु के बाद उसके परिवार के पास इतने पैसे होंगे कि वह अपनी जीविका को आसानी से चला सकता है। लेकिन दोस्तों, अब यह आप कह सकते हैं, इतना तो आप भी अपने ग्राहक के साथ बात करते हैं, लेकिन आपका ग्राहक है कि सुनता ही नहीं, तो फिर अब क्या करें? तो चलिए मैं अपनी बातों को मैं रखता हूं। दोस्तों, जब मैं किसी ग्राहक से मिलता हूं और मैं कहता हूं, सर एक पॉलिसी करा लीजिए, यह पॉलिसी आपकी और आपके परिवार की जरूरतों के लिए सबसे अच्छी होगी, लेकिन ग्राहक कहता है मैं पॉलिसी नहीं करा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, इस पर मैं कहता हूं, सर क्या बात कर रहे हैं? आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। और सर, यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप सबसे पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आपके पास पैसे नहीं है। कितना बढ़िया सा टी शर्ट पहना है आपने, पैंट की कीमत तो हमारी समझ से 1000-1500 से कम नहीं होगी, कितनी बढ़िया मोबाइल आप चला रहे हैं, कौन कह सकता है कि आपके पास पैसा नहीं है? सच बताइए। दोस्तों, इस तरह की बात सुनकर ग्राहक अक्सर मुस्कुरा देता है और कहता है, उपाध्याय जी सच कह रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं पॉलिसी करा लेता। दोस्तों, इस पर हम कहते हैं, चलिए सर मैं मान लेता हूं आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सर मुझे फिर भी एक बात की खुशी है कि यदि आपके पास पैसे होते तो निश्चित रूप से आप पॉलिसी करा लिए होते। लेकिन सर, यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात जान सकता हूं? ग्राहक कहता है कि हाँ, पूछो यार, क्या पूछना चाहते हो? तो सर, आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप महीने का कितना कमा लेते हैं? तो अब जो ग्राहक जैसा होता है उस तरह से जवाब देता है। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। ग्राहक बोलता है, यार 30 से 35 हजार रुपए की कमाई मेरी हो जाती है। अच्छा सर, ये जो 30-35 हजार रुपए आप महीने का कमा लेते हैं, इसमें आपकी रोटी, कपड़ा, मकान सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, या इसमें कोई आपको समस्या का सामना करना पड़ता है? ग्राहक बोलता है, हो ही जाता है, धीरे धीरे थोड़ी बहुत अगर दिक्कत कभी भी होती है तो उसको मैनेज किया जाता है, लेकिन हो जाता है। सर, यदि घर में कोई आकस्मिक किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो इतने ही पैसे में वो जो इलाज है उस व्यक्ति का वो हो जाता है, या वहां भी दिक्कत होती है? कहता है, नहीं, करा लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च पूरा कर लेते हैं, अच्छी गाड़ी है, इतने ही पैसों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गाड़ी, तो गाड़ी अगर है तो गाड़ी के पेट्रोल का खर्च भी होता होगा, और यदि गाड़ी वगैरह खराब हो गई तो उसे बनवाना भी पड़ता होगा। और वास्तव में सर मैं आपसे सहमत हूं, महंगाई इतनी ज्यादा है कि छोटा सा भी यदि काम कराना हो तो कम से कम 400 से 500 रुपए तो लग ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद भी बिजली का बिल है, मोबाइल का बिल है, और कहीं अगर किसी रिश्तेदारी में शादी पड़ गई या किसी दोस्त के यहाँ कोई फंक्शन हो गया, तो तमाम खर्चों के बाद मुझे नहीं लगता कि पैसे वास्तव में बच पाते होंगे। लेकिन सर, एक चीज जानना चाहता हूं मैं आपसे, आपने कहा है कि 30 हजार रुपए आप कमा लेते हैं और इतने पैसों में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, और इन जरूरतों को पूरा करने के बाद आप चाहते तो हैं कि कुछ पैसा बचा ले, लेकिन बच नहीं पाता है। लेकिन सर, एक पल के लिए मान लीजिए, आप जिस जगह काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, वहां का मैनेजर किसी दिन आपको बुलाता है और आपसे कहता है कि इस समय यार कंपनी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, काफी खराब चल रही है, लेकिन कंपनी के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कंपनी आपको निकालना नहीं चाहती, लेकिन कंपनी आपको 30 हजार रुपए महीने का देने में अब इस समय असमर्थ है। कंपनी आपको अधिक से अधिक 27 हजार रुपए दे सकती है। तो सर, यदि आपका मैनेजर आपसे ऐसा कहता है तो आप क्या करेंगे? आप अपना काम वहीं पर करेंगे या उस जगह से काम छोड़ देंगे? तो दोस्तों, अक्सर भावी ग्राहक का जो जवाब होता है वो ये होता है कि भाई 27 हजार रुपए में ही काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप फिर पूछ सकते हैं अपने ग्राहक से, फिर 27 हजार रुपए में घर के खर्च कैसे चलेंगे? तो दोस्तों, इस पर ग्राहक अक्सर जवाब देता है, यार अपने खर्चों में थोड़ी बहुत कटौती करनी पड़ेगी, जैसे मोटरसाइकिल कम यूज करेंगे, पेट्रोल कम खर्च होगा, मोबाइल का जो बिल है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, बिजली का जो बिल है तो जहां जहां जरूरी होगा कुछ न कुछ कटौती करेंगे, लेकिन भाई अब मजबूरी है, करना पड़ेगा, चलेगा तो नहीं लेकिन करना पड़ेगा। यानी
आप अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम उसी कंपनी में करते रहेंगे। थोड़ी समस्या होगी लेकिन काम चल जाएगा। एम आई राइट? लेकिन सर एक पल के लिए यह मान लीजिए कंपनी का वही मैनेजर आपको बुलाता है और आपसे कहता है कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और अब कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप फिर भी काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अब कार्य करेंगे तो आपको महीने के सिर्फ 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो डियर सर आप क्या करेंगे? दोस्तों ग्राहक का जवाब इस पर होता है कि नहीं, अब हम वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। आप ग्राहक से पूछ सकते हैं क्यों, और आपके ग्राहक का जवाब होगा यार इतने पैसे में कैसे काम चलेगा, कुछ भी करूंगा, जितना भी जल्दी हो सकेगा दूसरा काम करूंगा, लेकिन मैं वहां पर 3,000 रुपए में महीने का काम तो नहीं कर सकता। सर मुझे यह यकीन है यदि आप रहोगे तो निश्चित रूप से आप दूसरा कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लोगे, कुछ भी करोगे, आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर बना लोगे। लेकिन सर यदि आप अपने परिवार के साथ रहोगे तब, और यदि आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तब क्या होगा? आपने ही अभी कहा है यदि 3,000 रुपए की सैलरी मिले तब आपके परिवार का खर्च चल ही नहीं पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपके परिवार के हाथ में तो अब वह 3,000 रुपए भी नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब उस परिवार का खर्च कैसे चलेगा, अब आपका परिवार अपने खर्चों की व्यवस्था कैसे करेगा। यदि आप मेरी माने तो आपके लिए मेरी एक राय है। आपने अभी कहा था कि 27,000 रुपए में आपको समस्या होगी, लेकिन आप अपना कार्य कर लेंगे। तो आप आज से ही मान लीजिए कि आपकी सैलरी 3,000 रुपए कम हो गई है और आप अपने घर के खर्च को 27,000 रुपए में ही चलाने की कोशिश कीजिए। और यह जो 3,000 रुपए है ना, प्रति माह आप हमारी LIC में जमा कर दीजिए। यदि आप इस 3,000 रुपए को प्रति माह मेरी LIC में जमा करते हैं तो जब तक आप रहेंगे आपके सारे काम होंगे, थोड़ी सी दिक्कत के साथ होंगे लेकिन होंगे। लेकिन ईश्वर न करे यदि कल को आप नहीं रहे तो भी आपके कार्य होंगे और वह कार्य मेरी LIC के कारण होंगे। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, आप हर महीने सामान की लिस्ट बनाते हैं ना, जब आप बाजार जाते होंगे घर की जरूरतों के सामान को लाने के लिए, यदि आप मेरी माने तो उसमें एक आइटम और बढ़ा दीजिए। और अब जब आप महीने की लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो एक महत्वपूर्ण सामान की तरह से LIC की किस्त निकाल दीजिए। और यदि इस महत्वपूर्ण सामान के रूप में आज अपने पैसे को खर्च करेंगे तो एक चीज निश्चित हो जाएगा, और वह होगा आपके घर में हमेशा सामान आते रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ रहेंगे तब भी और आप अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे तब भी, बस अंतर थोड़ा सा होगा। यदि आप रहेंगे तब घर के सामान आएंगे और तब जो सामान आएंगे वह आपकी अपनी जेब से आएंगे, और यदि आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तब भी आपके घर में सामान आएंगे और वह आपके LIC की जो किस्त आपने निकाला है ना उसके कारण आएंगे, लेकिन आएंगे। मेरे प्यारे दोस्त आप अभिकर्ता हो, लेकिन साथ ही साथ आपका अपना खुद का परिवार भी तो है, आपके अपने बच्चे हैं। क्या एक पिता, पुत्र या फिर पति के रूप में आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो आपके बच्चों का क्या होगा, आपके माता पिता का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा? क्या आपको यकीन है कि उनका जीवन वैसा ही चलता रहेगा जैसा आज आप चला रहे हैं? दोस्तों यदि आपका उत्तर नहीं है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको खुद के विषय में सोचना चाहिए।